आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत मरीज 1 साल तक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। झारखंड में इस योजना को बंद कर दिया गया है। इस योजना के बंद होने के बाद मरीजों का हाल बेहाल है। उन्हें अस्पतालों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। वहीं इस मामले पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार के उदासीनता के कारण बंद हो गई है। राज्य सरकार ने अस्पतालों को भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण यह समस्या उभरी है। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैया समान योजना में पैसा दूसरे योजना का पैसा डाला जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। यह आयुष्मान भारत बंद करने से किडनी पेशेंट का जो डायलिसिस होता है वो होना बंद हो गया है। किडनी पेशेंट लोग करीब दर्जनों लोग हमारे पास गुहार लगाए हैं कि हम कहाँ अब जाए, मेरी हालत बहुत चिंताजनक है। हम सरकार से मांग करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से और झारखंड स्वास्थ्य, जितने हॉस्पिटल में था आयुष्मान चालू किया जाए और तत्काल उन लोगों को भुगतान किया जाए। 12 फरवरी 2025 के बाद 540 अस्पताल जो कि सूचीबद्ध पूरे झारखंड में सरकारी गैर सरकारी मिलके आयुष्मान योजना की काम कर रहे हैं, सभी का पेमेंट को रोकने का काम ये राज्य सरकार ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही दरखास्त करूंगा कि हम लोगों ने इतने दिन तक आपके सभी अस्पतालों ने मिलकर आपका सहयोग किया। अब अस्पताल की ये स्थिति आ गई है कि वो 2-3 महीने से अपने स्टाफ, अपने कर्मचारियों, अपने जो डॉक्टर्स होते हैं उनका और वेंडर्स जो होते हैं आउटसोर्सिंग में जितने काम होते हैं उनका पेमेंट देने के काबिल नहीं रहा है। बैंक लोन पर लोन चढ़ते जा रहा है हॉस्पिटल्स का। तो मुझे ये लगता है अब सरकार को इसमें सोचना होगा। अगर इस योजना को हम लोग चाहते हैं कि जरूरतमंदों तक पहुंचे तो सरकार इसमें जल्द से जल्द पहल करके हर एक लोगों को इससे जो अस्पताल जांच कराए, जो भी जांच हो चुकी है पूरी उसको फाइनलाइज करके जो उनको सही लगता है, गलत लगता है उसको फैसला करके आगे इस रूट को चलाने का काम भी बंद होने के कारण पिछले 1 सप्ताह से 5 तारीख से ये पूरे सेंटर पूरे झारखंड में और 125 हॉस्पिटल बंद है, कार्यरत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये स्थिति आ गई है कि इतना ओवर ड्यू हो गया है कि आगे काम नहीं कर रहे। कि हम लोग चाहते हैं कि आप इस पे पहल करके हमारा कुछ निष्पादन निकालें ताकि हम लोग सब सुचारू रूप से इस पर काम करने का काम करें। हम लोग क्या सब बंद है, सरकारी चला रहा है तो सरकारी क्या करेगा। सरकारी अब जैसे सदर में चल रहा है 9 बेड 8 बेड पेशेंट होगा, 90 पेशेंट तो मेरे यहाँ है। देखिए, राज्य सरकार जो है ना, केवल हजारीबाग में नहीं पूरे झारखंड में बहुत महीने से इसका पैसा का पेमेंट नहीं कर रही है। अब सरकार का रोना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक तरफ मैया सम्मान का पैसा देने के चक्कर में ये लोग जो अन्य योजनाएं हैं उनको रोक रहे हैं। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, दिव्यांगों का पेंशन नहीं मिल रहा है। आज आप देखिएगा तो रोड के ठेकेदार परेशान है कि भाई काम हो गया लेकिन उनका बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। जल नल से जल का जो योजना है लगभग ठप पड़ा हुआ है और जहाँ हुआ भी है वो बहुत सब स्टैंडर्ड है। तो कुल मिला जुला करके देखिएगा तो राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि ये योजना जो है बंद हो गया और इससे गरीबों को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। तो हम लोग इस बात को लेकर के अभी बहुत जल्दी रांची में मिलने वाले हैं। देखिए, कुछ अगर सरकार की कुछ पहल होती है तो वापस चालू होगा। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये कल्याणकारी योजना जो है मोदी जी के द्वारा लाया गया था जनता के हित में, लेकिन कुछ अस्पतालों ने इसको व्यवसाय बना दिया। कुछ पर सरकार ने कार्रवाई भी की। अभी जितना लोगों का रुका है उसमें सबका ऐसा नहीं है कि केवल फंड के चलते रुका है। कुछ लोगों पर अनियमितता का आरोप भी है, उसके चलते भी रुका है। और हम लोग कुछ अस्पताल को जानते भी हैं जहां ये गोरख धंधा हो रहा है। लोगों से कार्ड उनका लिया जाता है, बिल पे साइन करा लिया जाता है, हॉस्पिटलाइज कराया जाता है बिना मतलब का, और उसके बाद जो है पैसा निकाल करके उस पैसे में से एक हिस्सा उसको भी दे दिया जा रहा है। ये भी गोरख धंधा चल रहा है। तो सरकार को इसको बैलेंस करने की भी जरूरत है और जो दोषी हैं उन अस्पतालों को इस पर डिबार करने की भी जरूरत है। जो अस्पताल इसमें इस गोरख धंधे में है उसको इस स्कीम के तहत एनरोल नहीं किया जाए, ये भी करने की जरूरत है। कुछ आप लोग इसके आगे कदम उठाइएगा। देखिए, हम लोग तो जनरलाइज बात कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष को या जब तक कोई मामला नहीं रहे तब तक किसी एक अस्पताल को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा सुनने में, हम भी तो हजारीबाग के ही हैं, कोई ऐसी घटना नहीं होती है जो कि हम लोग के नॉलेज में नहीं आता हो कबो किसी। तो कई एक अस्पताल हैं जिनके बारे में ये सब सुनने में आता है।